लाओ प्रश्नावली 9A कई क्वेश्चन बता दिए थे, उसके बाद बताना है दो। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखिए ध्यान से। कह रहा है भैया कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 और उसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से समझो है, अब बोल रहे हैं जैसे सुनो, मत करो। 7 मीटर ऊंचा भवन से शिखर, भवन के शिखर से, कहाँ से? भवन के शिखर यानी भवन के ऊपर बैठा है आदमी, छत पे बैठा है। भवन के शिखर से हाँ, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर यानी जिसमें केबल बंधा हुआ है, केबल वही केबल टावर यानी ऐसा टावर जिसमें केबल गया है। क्या गया है? जैसे बड़ा वाला टावर समझ लो, जो बिजली गई 38,000 वाली, वो समझ लो एक व्यक्ति कहाँ बैठा है? छत पे बैठा है और किसको देख रहा है? केबल टावर को, यानी वही 38,000 वोल्टेज का जो लाइट गया उसको ऊंचाई पे देख रहा है। हाँ, उन्नयन कोण यानी उसके शिखर को देख रहा है, यानी तरवा कैसे बांधा है। ठीक, और फिर क्या कह रहा है? उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और इसके पाद, अब यानी वहीं छतवई पर से बैठ के उसके मुंडियों को देख रहा है और टवरवा जहाँ लगा है नीचे उसके जमीन को भी क्या कर रहा है? देख रहा है। उसी पे बैठ के आदमी, समझ गए? तो कह क्या रहा है? टावर की ऊंचाई बताइए। ये जान लो टावर ज्यादा ऊंचा होगा क्योंकि व्यक्ति छत पे बैठ के उसका मुंडी भी देख रहा है और नीचे भी देख रहा है। अब देखो जैसा मैं बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से चित्र को समझना। ये अभी फिगर तुम कह रहे थे आकाश समझा देना, मैं देखो फिगर समझाने का प्रयास करता हूँ। ये मैं क्या बना दिया? ये भवन है, ठीक, ये, और ये क्या है? केबल टावर। ठीक, अब इसको हम यहाँ से क्या करते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं, है नहीं ज्वाइन, लेकिन कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक, आदमी इसी पे बैठा है, यहीं इसी पे क्या किया है? बैठा है आदमी। ये है, ये टंगरी उंगरी फैला दो नीचे इसका, ये बैठ गया। ठीक, ये देखो इसका मुंडी बना लो, ये झुका हुआ है थोड़ा सा, ये बैठा है। ठीक, इसी पे क्या है? बैठ के अपना पैर और हिला रहा है। ठीक, और यहाँ से देख रहा है कहाँ? यहीं से देखना चालू किया है इसके शिखर को। कितने डिग्री कोण बन रहा है शिखर को देखने पर? 60 डिग्री का। कितने शिखर को देख रहा है? कई डिग्री बन रहा है? ध्यान से सुनना। शिखर ये क्या है? टावर है, टावर है, केबल टावर है, यानी जिसमें केबल लगा हुआ है। शिखर को देखा तो 60 अंश, और इसी टावर के पाद को देख रहा है, यानी यहाँ देख रहा है। यहाँ कितना बन रहा है? तो यहाँ जब देख रहा है तो ये वाला कोण हो जाएगा कितना डिग्री? नीचे देख रहा है। अब आदमी को मैं हटाता हूँ जैसे आपको ज़्यादा समझ में आए। देखो यहाँ से व्यक्ति देखना चालू किया छत से, तो छत से केबल को यानी कहाँ देखा? टावर के शीर्ष को देखा, तो कई डिग्री कोण बना। और फिर यहीं से देख रहा है, यहीं बैठा है, यहाँ से कहाँ देखेगा? नीचे, तो नीचे बनने वाला कोण कितना बन रहा है? जरा ये ध्यान से देखो। ये अगर ये यहाँ से देखो, ये उल्टा जेड बन रहा है क्या? देखो उल्टा जेड बना, दिखा? यहाँ 45 है तो यहाँ भी क्या होगा? किस कोण से? एकांतर कोण से। किस कोण से? अब बोलो इस चित्र में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। समझ गए? मकान पे ही कहाँ? यहाँ, यहाँ क्या 45? तो नीचे देख रहा है ना, पाद पे तो यहाँ बनाओगे तो कैसे बनेगा? ऊपर यहाँ आदमी यहाँ से देख रहा है। जैसे मैं छत पे बैठ जाऊँ और छत पे बैठ करके टावर के ऊंचाई को देखूँ ऐसे, तो यहीं छतवई पर से इसको भी देख लूँगा और छतवई बैठ के कहाँ देख लूँगा? नीचे। मान लो यहीं टावर होता है, ये टावर है, हम यहाँ बैठे हैं छत पे, इसको यहाँ भी देख लेंगे और नीचे भी देख लेंगे। ऐसे सोचो, यही छत पे तुम बैठ जाओ और नीचे कुछ ऐसा टावर ऊंचा हो छत से, तो ऊपर भी देख लोगे और नीचे भी देख लोगे। तो देखो यहीं व्यक्ति बैठा है, ऊपर भी देख ले रहा है और यहाँ नीचे। तो नीचे कोण ये वाला बनेगा ना भैया, यहाँ देख रहा है तो ऐसे बनेगा ना कोण,
तो नीचे बना। ये वाला कोण क्यों हो गया? एकांतर कोण से। किस कोण से? एकांतर। भवन कितना ऊंचा है? 60 मीटर। भवन कितना ऊंचा है? देखो दिया है। भवन की ऊंचाई कई मीटर? अगर ये 7 मीटर है आकाश, तो ये बताओ जरा कितना होगा भैया? 7 मीटर होगा। अभी मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। अच्छा ये 45 है तो यहाँ बना कोण कितना होगा आकाश? 45 होगा। और ये 90। अच्छा 45 के सामने यहाँ 7 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं। तो इस 45 के सामने यहाँ 7 है तो इस 45 के सामने यहाँ भी। याद करो 45 के लिए बताया था, यक्स यहाँ है तो वहाँ भी यक्स होगा। कोई दिक्कत अभी तक नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर ये नीचे यहाँ से यहाँ तक 7 है भैया, तो ये कितना होगा आकाश? 7 ही होगा, यानी ये भी हो जाएगा 7। अच्छा ये बताओ, ये 60 है, 60 के बगल में 7 है तो यहाँ क्या होगा? 30 होगा। यहाँ 60 है तो यहाँ क्या होगा? क्लियर? 30 के बगल मान छोटा होता है बड़ा? बड़ा। तो बड़ा बनाने के लिए क्या करते थे? √3 से। तो यहाँ वाला वैल्यू है कितना? 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 रूट में। बोलो सही है ये। अब किसकी ऊंचाई पूछा है? टावर की। टावर की ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक है। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई पता चल जाएगी। टावर की ऊंचाई हो जाएगा 7। कॉमन कर लें दोनों में से। यहाँ √3 प्लस कितना? 1। और 3 प्लस 1 का वैल्यू बता देना, जो भी उत्तर दिया हो। शायद यही दिया होगा तो ठीक है, यही दिया। ये तो मेरा बेसिक तरीका। बताओ कोई मैंने फार्मूला लगाया? कोई सूत्र लगाया? कोई नहीं। देखो बिना आराम से कर लिया सॉल्व। अब देखो सूत्र का सहायता लेते हैं। इसको हम मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, यहाँ डी, यहाँ ई। अब त्रिभुज AED में, किसमें? त्रिभुज AED में, डी में। अब बताओ आकाश जरा ध्यान से, ये देखो लंब दिया है थीटा। ये तो दिया नहीं था, यही दिया था। थीटा के सामने ये लंब है और ये मान लो हम मान लेते हैं क्या? x मीटर। कितना मीटर? तो बताओ अगर लंब दिया है, आधार निकालना है, क्या लगाओगे? tan थीटा। तो थीटा की जगह कई है तो tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा? लंब है कितना? और बटे x। तो यानी देखो यहाँ 45 हो जाएगा। 45 का मान 1 बराबर 7 बटे x। तो x बराबर कई मीटर? 7 मीटर। अच्छा हमने डायरेक्ट जो निकाला था यहाँ मान कितना आया था? आया था 7। कोई दिक्कत? अब त्रिभुज किसकी बात कर लो? AB और त्रिभुज ABC में। अब बताओ ABC में कई डिग्री है? तो tan कितना लगाएंगे? 60। क्यों? आप कहेंगे सर जी क्यों? क्योंकि ये लंब दिया है, आधार दिया है। आधार अभी आपने निकाल लिया। ये आधार निकाला क्या? ये वाला कितना निकाला? 7 निकाला। आधार पता है हमको, क्या निकालना है? लंब। हम लंब मान लेते हैं क्या है? y है। लंब मान लेते हैं तो आधार 7 है, लंब y है। tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब है कितना? क्योंकि थीटा के सामने हमेशा लंब। तो y बटे आधार। आधार बोलो जरा? 7। सही है। √60 का वैल्यू √ कितना? 3 बराबर y बटे कितना? 7 का तिर्यक गुणा करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 7 रूट में 3। हमको क्या चाहिए? टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई ये देखो यहाँ से यहाँ तक 7 है और ये वाला अभी आपने y का वैल्यू निकाल लिया। तो टावर की ऊंचाई होगी कितनी? टावर की ऊंचाई टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी? हाँ 7 प्लस वाई। 7 प्लस तो यानी 7 ये y ये 7 मतलब 7 रहेगा। y का वैल्यू आपने निकाला है 7 रूट में, तो 7 कॉमन कर लेंगे तो √3 और प्लस कितना? 1 या 1 प्लस √3। बोलो कहाँ कंफ्यूजन है, कहाँ दिक्कत है बताओ? हाँ? कौन? ए वाला ABC। तो आपको दोनों नहीं पता है ना। देखो ये सही कह रही है सर जी, हम ABC नहीं ले सकते तो आपको फिर मानना पड़ेगा इसको, तब x मान लेना। इसको क्या मान लेना? x। तो ये x रहेगा, ये y रहेगा। ये आएगा कितना? y बटे x ना। तो y बटे x करोगे तो y ऐसे रहेगा, √3x हो जाएगा। √3x तो y बराबर √3x समीकरण 1 मान लेना और फिर इसको लेना नीचे वाले को, तब भी आएगा उत्तर। घबराओ मत, ये मत सोचो कि हम यही लेंगे तभी आएगा। चाहे जो लोगे उत्तर आएगा से। ठीक, बता दें आगे कि कर लेना, सिंपल है। इमेज बना लो,
जल्दी बनाओ, इमेजवा जल्दी से खींच लो। ये वाला कोण आकाश दिया था, ये 45 दिया था, ये क्यों 45 हम कर लिए? एकांतर कोण से। ठीक, मिटा दें। हाँ, चित्र बना लो, इमेज बना लो, उसको मकान लिख देना, इसको टावर लिख देना। मकान पे आदमी बैठा है, मकान से टावर के शीर्ष का और टावर के पाद का कोण दिया है 60 दिया है, और कितना 45। चित्र में से कंफ्यूज मत होना, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने जो सूत्र नहीं लगाया था वो ज़्यादा सरल लग रहा था। यहाँ 7 था, ये भी 7, ये 7 है तो ये भी 7, 7 यहाँ 60 के बगल है, 30 के बगल, 7 रूट में 3, दोनों को जोड़ देंगे उत्तर आ जाए। देखो कितने टाइम में तुम कम टाइम में कर पाओगे। मिटा दें। ये वाला कर लेना, थोड़ा बहुत किया करो। जब तक तुम करोगे खुद से नहीं ना, तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। हमारे करने पे तुमको आ जाएगा, अच्छा हाँ ठीक ठीक है, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है आप लोगों को कि अच्छे से पहले इसको देखना है, समझना है, और फिर लगाना है। जैसा पूछे, अगर कर्ण पूछा रहता तो हम साइन या क्या लगा देते? कॉस लगा देते। साइन कब लगाते? जब लंब अवकर्ण दिया रहता, और कास कब लगाते? जब आधार अवकर्ण दिया रहता। एक दिया रहता, एक पूछता। आधार दिया रहता, कर्ण पूछता, कर्ण दिया रहता, आधार पूछता, तब कास लगाते। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 14। अब 15 नंबर दे। 15 2 दिया है क्या? कहाँ 15 2 दिया है? अथवा करके वही है, चाहे जो समझ लो, मतलब सेम है। एक नाव से नदी के किनारे किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 देखा गया ना। 4 मिनट पश्चात, ध्यान से सुनो, ये नाव देखो, यहाँ है ये यहाँ है ये। अभी थोड़ा ध्यान से समझो आकाश इसको। एक नदी का किनारा है, एक नाव से, एक नाव है, ये देखो नाव है, ये क्या है? नाव। यहाँ नाव है, ठीक। ये पानी भी बना दो, इसी तैर रहा है। ये नाव क्या है? पानी में तैर रहा है। इसी नाव को चलाने वाला एक व्यक्ति है। क्या कर रहा है? नाव के किनारे, नाव क्या है? किनारे। एक नाव से नदी के किनारे, नाव से नदी के नाव पे बैठा व्यक्ति है। जैसे किनारे लगने वाला, जैसे तुम मान लो अभी नाव पे घूमने गए थे, अब इस पार से उस पार जा रहे थे, इस पार से उस पार पहुंचने वाले थे, किनारे पे आप देख रहे हो। जैसे मान लो हम यहीं हैं, नदी पानी जाते जाते हम लोग, मान लो ये गंगा जी हैं यहाँ, ठीक। यहाँ से तुम चलना चालू किए और किनारा ये है, तुम मान लो यहीं पहुँचे हो, यहाँ से किनारा देख रहे हो, अरे हाँ थोड़ा दूर और है, अब तो पहुँच जाएंगे ज़मीन पे, अब मज़ा आएगा, ये हाल है। तो यानी नदी के किनारे पे आदमी देख रहा है, ये नदी का क्या है? किनारा है। यही नदी का किनारा, अगर नाव यहाँ पहुँच जाएगी तो आदमी सब कहाँ उतर जाएंगे? ज़मीन पे। तो नदी के किनारे, नदी के किनारे की एक किसी इमारत, अब नदी के किनारे इमारत बनी है, नदी के किनारे किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत, इमारत के ऊपर क्या लगा जानते हो? प्रकाश स्रोत। यानी इमारत है, कोई मकान है, मकान के ऊपर लगा है क्या? प्रकाश स्रोत। यानी जो लगता है सड़क के किनारे बड़ा वाला लाइट, वही क्या लगा है? प्रकाश स्रोत लगा है। किस पे लगा है? मकान के ऊपर। ये मकान के ऊपर, ये देखो ये मकान है, मान लो ये थोड़ा ऐसे कमरा होगा, इसी के ऊपर क्या लगा है? ये लाइट लगा है, हैलोजन मान लो, ये ऐसे करके ये लाइट लगा हुआ है, प्रकाश दे रहा है सब जगह, ठीक। इसी तरफ ये मकान पे देखा हो आदमी, रात का समय रहा होगा, तो रात का समय है, नाव यहाँ पहुँचा है, तब देख रहा है पहुँचने वाला है कहाँ? किनारे, क्योंकि मकान किनारे पे होगा और वहाँ प्रकाश जल रहा है। यही सेंस है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 देखा गया। कितना देखा गया? यहाँ देख रहा है आदमी, यहाँ है तो कितना देख रहा है? 30 डिग्री है, ठीक। उन्नयन कोण 30 देखा। फिर आगे क्या कह रहा है? 4 मिनट बाद, अब देखो नाव यहाँ है भैया, तो यहीं रहेगा कि चलता रहेगा? चलता रहेगा, क्योंकि किनारे जा रहे हैं, लोग खुश हैं, अब तो हम कहाँ उतर जाएंगे? जमीन पे। तो 4 मिनट माने 4 मिनट तक यहाँ पहुँच जाएगा क्या? बोलो। यहाँ से यहाँ नाव मान लो पहुँच गया, कई मिनट में? 4 मिनट है ये, 4 मिनट। अरे जहाँ जहाँ पहुँचा हमको नहीं पता, तुम जहाँ जहाँ कहो, लेकिन घसकी तो होगी कुछ। कितना घसका दें? जितना कहो। हाँ, पूरा यहाँ कहाँ घसका लोगे? अभी फिर कोण बना रहा है, देखो फिर कह रहा है कि 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 है।
अगर पूरा घसका दोगे तो उन्नयन कोण 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 है। अब उसी नाव से यही नाव है और यही नाव से कितना बन रहा है? अब उन्नयन कोण कितना बनने लगा? 60 बनने लगा। अच्छा ये बताओ, अगर तुम कह रहे हो पूरा घसका दे, तो पूरा घसका देते तो कितना कोण बनने लगता? 90। तो 90 बन रहा है कोण की कम बन रहा है, तो इसका मतलब अभी नाव पूरा किनारे पे नहीं पहुंचा है। कितने डिग्री कोण बना रहा है? आप समझ गए? हाँ आगे। अब क्या कह रहा है? ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। एकदम सिंपल, याद करो, एक ट्रिक बताया था। अगर मेरा फार्मूला याद होगा, सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत उत्तर लगाओगे, अपना माउस उठाओगे, तुरंत उत्तर लगाओगे, आगे निकलोगे। याद करो जरा, ऐसे चित्र बनाया था क्या, और मैंने बताया भी था शायद 4 ही लेकर के। यहाँ अगर 30 हो और यहाँ 60 हो तो यहाँ का अनुपात 2 होता है, यहाँ का अनुपात 1। 2 का वैल्यू दिया है कितना? 2 का मान दिया है 4। 2 दूना 2 रुपए में 4 टाफी, तो 1 रुपए में तो कई मिनट लगेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में? याद करो, मैंने बताया है कि नहीं? बताया, खूब अच्छे से बताया है। और शायद यही उदाहरण लिया था, यही बिल्कुल सेम उदाहरण है। कई मिनट लगा? देख, 2 मिनट। कई मिनट? सेकंड भी नहीं लगता। सेकंड मैंने कहा था ना, बिना सूत्र का, बिना फार्मूले का मैं आपको उत्तर निकलवा दूंगा तुरंत। ये है हाइट एंड डिस्टेंस। ये प्रश्न जितना टफ लग रहा था उसको इतना ही मैं क्या बना दिया, सिंपल। अगर आप परीक्षा में बैठे रहोगे, यही तो है जो लोग अभी तैयारी के लेवल का नहीं पढ़ रहे हैं, केवल हाई स्कूल लेवल का पढ़ ले रहे हैं, बाद में उनको दिक्कत होगी। और तुम ये तरीका जानते रहोगे तो बताओ, वो अभी tan मानेंगे। अभी देखो हम इसी को tan 1 मानते हैं, देखो कितना टाइम लगेगा। अच्छा बताओ, तुमको कितना टाइम लगेगा और तुम्हारे प्रतिद्वंदी को कितना टाइम लगेगा, बगल में बैठा आदमी उसको कितना टाइम लगेगा। और हाँ, नहीं 5 मिनट नहीं, 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, तब पर भी 1 मिनट या आधा ही मिनट, 30 ही सेकेंड मान लो, लेकिन तुमको कई सेकेंड लगेगा? 1 सेकेंड बस। 4 तुरंत 2, क्यों? 2 का मान 4, 1 का मान 2। बोलो, सेकेंड भी नहीं लगता अगर ठीक से पढ़ो तो। बताओ, यहाँ से यहाँ पूछा है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना लगा? x। और ये हम ऊंचाई मान लेते हैं, मकान के प्रकाश स्रोत का ऊंचाई क्या है? h मान लें क्या? h ही मान लो, ऊंचाई h मान लो। बोलो, अब एक बार हम बड़े त्रिभुज की बात करते हैं, A B C और यहाँ मान लो क्या है? D। यहाँ मान लो D है। त्रिभुज ABC की, त्रिभुज किसमें? ABC में, त्रिभुज ABC में बताओ क्या लगा दें? tan 30 अंश बराबर लंब। लंब कितना है भैया? h। लंब बटे आधार, आधार देखो 30 अंश के लिए पूरा होगा, 4 प्लस कितना? x। tan 30 अंश का वैल्यू बता दो। हाँ, 1 बटे अंडर रूट कितना? 3 बराबर 4 प्लस x, h बटे 4 प्लस x। 4 प्लस x का तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 प्लस x हो जाएगा ना। 4 प्लस x का गुणा 1 में करेंगे वही आ जाएगा, और इधर आ जाएगा अंडर रूट में 3h। अंडर रूट में 3, समीकरण नंबर कितना मान लेंगे? 1। अंडर रूट में 3h मान लो, या फिर इसको बटे में भेज दो, h बराबर ऐसे भेज दो। h बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस x और बटे अंडर रूट कितना? 3। कोई दिक्कत? ये समीकरण नंबर हो गया 1। अब त्रिभुज लगा दो ABD में, त्रिभुज ABD में कितना लगाएंगे भैया? tan 60 अंश। tan 60 अंश बराबर होता क्या है? लंब। लंब बताओ, h, आधार x। तो tan 60 अंश का वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट 3 बराबर h बटे x। तो h बराबर क्या हो गया? अंडर रूट में 3x। समीकरण नंबर, अब h का वैल्यू उठा के यहाँ रख दें क्या? h का मान समीकरण कई में रखने में, हाँ, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखो जरा। आकाश क्या आएगा? h की जगह कितना आया है? अंडर रूट 3x बराबर 4 प्लस x बटे अंडर रूट 3 का यहाँ गुणा करेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा, आ जाएगा कितना भैया? 3x और बराबर 4 प्लस x को इधर लाएंगे तो 3x में से x घटाएंगे, 2x बराबर 4, 2x बराबर 4, 2 दूना x का वैल्यू कई मिनट? 2 मिनट। कई मिनट? अच्छा बताओ, तुमको कितना टाइम लगा? सेकेंड।
इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे प्रश्नों को। सेकंड लगाओ, सेकंड। बताओ क्या है बहुत बड़ी दिक्कत। अब समझ गए नाव कैसे चला, कहाँ जा रहा था। ये नदी का क्या है, किनारा है। नदी का, ये नदी का किनारा है। बी नदी का किनारा, यानी आप कहाँ हैं, जल के अंदर थे और आप किनारे पे आ रहे हैं। किनारे पे एक मकान है, इस मकान में हो सकता है समोसा वमोसा बिकता हो, क्योंकि नदी के किनारे है। जब यात्री उतरेंगे तो वहीं जलपान करेंगे और लाइट वाइट की व्यवस्था बढ़िया रहेगी तो आदमी आराम से कुर्सी पर बैठ के खाएगा। समझ गए, ऐसे सोचा करो। बोलो, मिटा दें, चित्र बना लो, बस चित्र बनाया करो, हल स्वयं किया करो। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, घबराओ मत। तुमको मैं हीरो बना दूंगा, हीरो, हाइट एंड डिस्टेंस का हीरो बना दूंगा, घबराओ मत ना। जाना ये उत्तर तुरंत बताओगे ना, कहीं रट के आई है ना। ये नहीं जानते कि कौन कौन मसाला मैंने दिया है तुमको ना। अगर 45 कहीं रहे, यहाँ 45 रहे, यहाँ 7 दिया हो तो यहाँ नीचवा आधार पूछे रहे, तुरंत ही क्या बताई दी बस 7। तो सोची लागत रट के आई बा है, तो नहीं क्या बताई जौन जौन ट्रिक पड़ा बा ना। तब सोच लो, तुम ठीक से पढ़ते नहीं ना। विश्वास मानो, अगर ठीक से पढ़ लो ना, तुम्हारा टक्कर लेने वाला इधर एरिया में कोई है नहीं, क्योंकि इधर एरिया में अभी तक कोई कंपटीशन का पढ़ा नहीं है। जब पढ़ा नहीं तो पढ़ाएगा क्या ना, समझ लो। और कंपटीशन पढ़ाने के लिए कम से कम 2 साल पढ़ना पड़ेगा, 3 साल बढ़िया पढ़ना पड़ेगा, अच्छे टीचर से पढ़ना पड़ेगा, ऑफलाइन पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ कर पाएंगे। और मैंने तो सिलेक्शन दिलाया है यार, वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे। ग्रुप डी जो होता है या रेलवे का जो भी वैकेंसी होता है पूरे इंडिया लेवल में होता है। एक ये नहीं कि केवल ये एरिया बरौत एरिया वाला, ये बरौत एरिया नहीं है, पूरे इंडिया के लड़के वहाँ बैठते हैं, 2 करोड़ लड़के बैठते हैं और उसमें सिलेक्शन दिला पाना बड़ी बात है। और 5 लड़के पढ़ाए थे जिनमें 3 का सिलेक्शन हो गया, मजाक बात नहीं है। यहाँ कोचिंगों में लाख लाख लड़के पढ़ते हैं तब 10-20 सिलेक्शन होता है, यहाँ 5 लड़कों में 3 सिलेक्शन हो गया। समझ गए, कुछ तो क्वालिटी रही होगी कि 5 लड़के में 3 का सिलेक्शन हुआ। और बड़ी कोचिंग जो खान उन कहते हो ना, 25 लाख लड़के पढ़ते हैं और 7-8 सिलेक्शन 10 होता है। जोड़ लो, 25 लाख में 10 सिलेक्शन और 5 लड़कों में 3 सिलेक्शन, मिला लो अंतर। समझ गए, ये है अंतर। चलो देखो, लेकिन ये कोई टीचर करवाता नहीं, लड़के खुद पढ़ने वाले होते हैं। ये जो कोई कहे कि हम करवा दिए, कोई नहीं करवाता। तुमको मैं कितना भी पढ़ा दूं, ये कॉन्सेप्ट पढ़ो ही नहीं, कुछ कर पाओगे। तब मेन लड़के होते हैं ना। तीर चलाने वाला होशियार होना चाहिए ना। मैं तीर को खींचूं ही नहीं, केवल छोड़ दूं, तो जितना तीर खींचोगे उतना भयानक वार करेगा वो, ये जान लो ना। तो मैं तुम लोग क्यों डांटता हूँ, क्यों इतना करता हूँ, इसीलिए तीर को खींच रहा हूँ। अभी जब तीर खींचा जाएगा, जब वार करेगा जहाँ न, अगल बगल के लड़कों का हवा निकल जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा कैसे क्या करें। ईमानदारी से मैंने जितना पढ़ाया लेक्चर अगर पढ़ लो, मैं गारंटी ले रहा हूँ तुम लोग 9 में पढ़ रहे हो अभी, अगले साल 10 में तुम्हारे सामने कोई टिकेगा तो बताना, जान लो। लेकिन पढ़ो तब तो, अपने आप को दोहराओ, मेंटेन करो बस। 16 नंबर, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। देखो 20 मीटर ऊंचा भवन है, भूमि का एक बिंदु है, ये जमीन है, जमीन के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है। ये भवन कितना ऊंचा है, 20 मीटर। बोलो, ऐसा बोला है कि ये भवन जो है कितना ऊंचा है, 20 मीटर। भूमि का एक बिंदु है, हम मान लिए भूमि का यही बिंदु है। हाँ, भूमि के एक बिंदु से भवन के, अभी बोलेगा तब समझना। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, 20 मीटर शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः। संचार मीनार के तल और शिखर के, देखो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी
एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई यानी क्या है, ये प्रश्न है। ये भूमि का एक बिंदु है। देखो ध्यान समझना इस प्रश्न को थोड़ा, ठीक है। ये है भूमि का एक बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी। इस भवन के शिखर पे थोड़ा और नीचे भवन को बनाते हैं, भवन को और नीचे बनाते हैं। भवन के शिखर पर लगा है भैया, ये भवन है, भवन के ये भवन है, भवन के शिखर पर मान लो ये भवन के शिखर पर क्या लगा हुआ है, लगी एक संचार मीनार। भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है। ये 20 मीटर ऊंचा भवन है और इसके शिखर पर संचार मीनार लगा है। संचार मीनार ऐसे समझो कि संचार यानी जो जिसमें टावर ओवर आता है वही है संचार मीनार। संचार मीनार ये है, लगी हुई है संचार मीनार। इसको मान लो ये वाई ऊंचा है, संचार मीनार की ऊंचाई वाई है। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, हाँ संचार मीनार के तल और शिखर का, हाँ तल यानी नीचे वाला, और शिखर का उन्नयन कोण भूमि के इस बिंदु से, ये देखो भूमि का बिंदु है कि नहीं, यहाँ ये भूमि का बिंदु है। यहाँ देखो तल, ये किसका, संचार मीनार का तल है, और ये संचार मीनार का, बताओ वो संचार मीनार का क्या हो गया, संचार मीनार के तल और शिखर। हाँ तो ये संचार मीनार जहाँ गड़ा हुए मिनरवा वो का हुए तल हुए, और जो उसका शिखर है ये है तल और शिखर का उन्नयन कोण। तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। पहले 45 बार, पहले कितना बार 45, बाद में कितना बार 60। जैसा बोले वैसा कर लो। तल कहाँ है, तल यानी ये 45 वाला, और फिर क्या कहा है, शिखर यानी 60 ऊपर वाला। सही है कि नहीं, बोलो। अभी तक किसी को कंफ्यूजन हो तो बोलो, तुरंत मैं बताऊं फिर से। ना ना, पहले क्या कह रहा है, तल, तो तल वाला बनाओ। तल कौन वाला है, ये वाला तल है क्या, संचार मीनार का तल ये है क्या, आकाश बोलो जरा, यही तल है। तो 45 किसको लेंगे, इसी को, क्योंकि तल के पहले बोला है तल, तो पहले कोण कौन दिया है, तो पहले तल बोला है तो पहले कोण 45 दिया है, तो तल का कोण 45 है। बाद में क्या कहा है, शिखर, शिखर, तो शिखर बाद में कहा है, तो बाद में कोण कौन दिया है 60, तो बाद वाला कोण ये होगा। देखो ये शिखर का हो जाएगा। अब समझ गए कि नहीं, भाषा को समझ गए, भाषा बहुत शानदार था। ये भूमि का एक बिंदु है, इसी बिंदु से एक मकान के ऊपर एंटीना लगा है। क्या लगा है, एंटीना। एंटीना जो डंडिया बांध के लगाया हो, पहले के जमाने का एंटीना है, पहले लगाते थे एंटीना, जानते हो कि नहीं तुम लोग, नहीं जानते। एंटीना है, वो बांसे में गाड़ के लगाया गया बा, तो जौने बसवा में गाड़ के लगाया हुआ आज DTH लगा था, तो DTHवा जौन बा, DTHवा जौन छतवा पे रहता है, तो छतवा पे जहाँ लगा वहाँ, और जहाँ तक गब होकर दूना, ये मान लो जहाँ गाड़ा है, कोनो फिट करता मसाला वसाला लगा के वैसे फिट रहत हो, मसाला लगा के छतरिया फिट करत है, तो छतरिया जहाँ फिट बज नीचवा ये है भाई, और मुड़िया होकर तो पिया हुआ बस। तो एक बार 45, एक बार 60। अब देखो मेरे तरीके का उपयोग करोगे तो ये 45 वाला है, ये वाला त्रिभुज देखो, ये 45 वाला है आकाश, जरा बताओ ये 45 वाला त्रिभुज है क्या, 45। अगर यहाँ 45 है तो यहाँ भी क्या होगा, इस 45 के सामने 20 है, तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 20। क्यों, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर है तो भुजाएं। अब बताओ 60 वाले में आ जाओ, 60 वाले बड़े वाले में, ठीक। अगर ये देखो 60 के सामने 20 है, 60 के सामने 20 है, तो बताओ यहाँ क्या होगा 30, तो 30 के सामने क्या होगा 20 रूट में 3। बोलो आकाश कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ तुम कंफ्यूज हो गए, क्यों, क्योंकि बड़ा त्रिभुज बना है, ये ऐसे बना है, यही यहाँ कितना है 60 है, तो यहाँ क्या होगा 30, तो पूरा होगा कि आधा ही, पूरा। तो यहाँ कितना दिया है, अच्छा बताओ 30 के बगल क्या होता है, हाँ तो 20 रूट में क्या हो जाएगा, देखो वही लिखे हैं क्या,
अब समझ में आया? अब आ गया। अब अच्छा बताओ हमको क्या कहा है, पूछा क्या है? संचार मीनार की ऊंचाई। ऊंचाई, यही ऊंचाई पूछा है। वाई का वैल्यू क्या? अगर टोटल में से हम 20 घटा दें तो उत्तर आ जाएगा कि नहीं? टोटल है कितना? 20 रूट में 3, और उसमें से किसको घटा दें? 20 को घटा दें। अगर पूरे में से ही नीचे वाला घटाए तो ऊपर वाला मिल जाए। घटा दो, 20 कॉमन कर लो तो √3 माइनस क्या? 1। यही देखो दिया होगा आंसर, दिया है। समझ गए? ये मेरा तरीका है, ये मेरा तरीका। देखो अब तुमको मैं फास्ट बताता हूँ, थोड़ा स्पीड से उसको देखना। यहाँ 45 है, 45 के सामने 20, तो यहाँ भी क्या 20। ये पूरा टोटल कोण 60 है, तो यहाँ वाला कोण कितना हो जाएगा? 30। 60 के बगल 20 है, तो 30 के बगल 20 रूट में 3। टोटल 20 रूट में 3 है, ये 20 है, तो ये बचा कितना? 20 रूट में 3 में से 20 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। मान लो ये 30 होता, ये 20 होता, तो ये 10 होता। बस वही तो है। ये तो रहा मेरा तरीका, ये रहा किसका तरीका? मेरा तरीका। लेकिन अब इसको ऐसे ना करके आप यक्स मान के करो। हाँ, ये मेरा तरीका है, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा तरीका है। यक्स, ठीक। इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो क्या? D। क्लियर? अब देखो त्रिभुज किसकी बात करेंगे हम? BCD की। त्रिभुज BCD की। तो पहले त्रिभुज BCD लगाओ, ये जाने दो ट्रैक्टर तब ना। चलो अब देखो त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं? BCD। त्रिभुज BCD में बताओ, BCD यानी छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला। tan कितना? 45। tan 45 अंश बराबर कितना? लंब है कितना? 20, और बटे आधार, आधार क्या माने हो? x। तो ये tan 45 का वैल्यू 1 बराबर 20 बटे x, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20। ये समीकरण नंबर मान लेंगे क्या? अब त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में अब फिर लगाएंगे कितना? tan 60 अंश ना, तो लगा दो tan 60 अंश बराबर लंब है कितना? y + 20 बटे आधार है कितना? आधार कितना? x का वैल्यू निकाल लिए हो। हाँ, x का वैल्यू आप निकाले हो। तो 60 अंश का मान क्या होता है? 20 रूट में 60 अंश का मान √3 होता है। √3 बराबर y + 20 बटे √ में 20, फिर ये गुणा करो। 20 रूट में क्या हो जाएगा? 3 बराबर y + कितना? 20। हमको y का वैल्यू चाहिए, 20 को इधर भेज दो, तो y बराबर 20 रूट में 3 और माइनस क्या? 20। तो 20 कॉमन करेंगे तो √3 - 1 y का वैल्यू मीटर। देखो मैं इतना किया था कि तुरंत ला दिया था उत्तर। हाँ, कई तरीके से कर सकते हो बस ना। अब इसको इतना रोकते हैं, ये वाला चित्रवा बना रहे, सही बना।